नमस्कार। मैं डॉक्टर विपिन चंद्र। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक के जो 5 मेन सिम्टम्स हैं वो आपको बताएंगे, ताकि आपको पता चल सके हार्ट अटैक होने से पहले क्या क्या हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हार्ट अटैक एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। जैसे कि आप सब जानते हैं, तो मैं जो इस चीज़ को ज़्यादा डेली में आता है वो बताने जा रहा हूँ। आसपास के तौर पर हार्ट अटैक के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं तो मरीज़ के पास 1 या 1.5 घंटे का समय होता है, जिसमें अगर ट्रीटमेंट मौके पर हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है और सर्वाइवल के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर नहीं मिला ट्रीटमेंट तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ सकती हैं, जिनका सामना करना पड़ता है। हार्ट अटैक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, 90% पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता कि मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, क्योंकि पेशेंट्स कुछ और चीज़ों के साथ कंपैरिजन करता रहता है। जैसे कि पेशेंट को एसिडिटी के साथ कंपैरिजन करना, हार्ट बर्न के साथ कंपैरिजन करना, या पेशेंट को लगता है गैस बनी हुई है, उसकी वजह से ये मुझे सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पेशेंट इन चीज़ों से कंपेयर करता रहता है कि मुझे हार्ट अटैक नहीं है, मुझे गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आज मैं इन चीज़ों को डिटेल में आपको बताने जाऊंगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं, जब भी हार्ट अटैक होता है पेशेंट के घर वाले, पेशेंट सभी टेंशन में हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक एकदम आता है। हार्ट अटैक आने से पहले बॉडी अलार्म देती है, क्योंकि पहले कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जिनसे पता चल जाता है कि हार्ट अटैक आने वाला है। जैसे कोई भी हमारे पास मशीनरी होती है उसके ऊपर अलार्म आ जाता है। कई मशीनरी के ऊपर रेड अलार्म आ जाता है कि मशीनरी में कोई ना कोई दिक्कत है। इसी तरह से हमें हार्ट अटैक आने से पहले बहुत सारी चीज़ों से पता चल जाता है, नॉलेज मिल जाती है कि हमें ये हार्ट अटैक की दिक्कत आने वाली है, तो हम उसको समय रहते ही पहले ही मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें नॉलेज हो तो हम इन सब चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक कर सकते हैं, तो होने से पहले रोक सकते हैं। मैं इनमें से आपको 5 सिम्टम्स मेन बताऊंगा। पहले, अर्ली साइंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस। सबसे पहले बात बता रहा हूँ कि पेशेंट को फटीग होता है, लिथार्जी हो जाता है, वीकनेस होता है अपनी रोज़ की लाइफ में। उसको कुछ भी करने को मन नहीं करता। पेशेंट को जो डेली का वर्क होता है वो भी करने को मन नहीं करता। थोड़ा थोड़ा सा चलते हुए पेशेंट को थकावट महसूस होती है, बॉडी एक्स होते हैं। तो ऐसी पोजीशन में पेशेंट को तुरंत अपने किसी अच्छे फिजिशियन के पास या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस का मतलब है आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। वीक का मतलब कमज़ोर हो जाते हैं। हार्ट मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी महसूस होती है। आपके हार्ट के मसल्स की पंपिंग कम हो जाती है। हार्ट के मसल्स की पंपिंग कम होने से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो प्रतिक्रिया है हार्ट की वो ज़्यादा काम करने लग जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ग्लूकोज की भी मात्रा ब्लड में कम हो जाती है। ग्लूकोज जितना मसल्स को चाहिए नहीं मिल पाता, तो आपकी बॉडी को वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको अचानक बॉडी को वीकनेस महसूस हो तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखलाएं, क्योंकि आप अगर डायबिटीज़ हैं या हाइपरटेंसिव है, आपकी शुगर भी कंट्रोल है, आपका बीपी भी कंट्रोल है, या किसी तरह की और आपको दिक्कत नहीं है, आपको एकदम कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर की राय लें इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए। सेकंड मैं बताना चाह रहा हूँ
बताना जा रहा हूँ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस का फूलना चढ़ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सांस का फूलना या सांस का चढ़ना कई डिजीज़ में और में भी होता है, जैसे कि एक अस्थमेटिक पेशेंट, दमे का मरीज़ या सीओपीडी का पेशेंट, उनको भी सांस लेने में दिक्कत होती है। और जैसे स्मोकर्स होते हैं जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनको भी कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उनको और हार्ट वाले पेशेंट को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? वो पेशेंट्स जो होते हैं बीड़ी सिगरेट वाले या स्मोकर्स या अपने आप को जिनको दमे की शिकायत होती है या सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे कि उन लोगों को खांसी होती है, फीवर आता है, खांसी के साथ स्पूटम आता है, तो इन चीज़ों से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऐसा थोड़ा हम चलने फिरने पे दम चढ़ना तो हार्ट की दिक्कत मानते हैं। जब पेशेंट रुक जाता है, बैठ जाता है, तो उसको आराम मिलता है, तो उसका सांस चढ़ना बंद हो जाता है। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादातर खांसी नहीं होती, तो उनको चलने फिरने पे सांस चढ़ता है, तो हमें सांस चढ़ने का पता चल जाता है। 5-7 किलो वजन उठाकर या ज़्यादा वजन उठाकर जब वो पेशेंट हार्ट का चलता है तो उसका दम फूलता है। इसका मतलब है प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा और बॉडी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है और सांस की प्रक्रिया बढ़ जाती है, क्योंकि सांस लेने में मुश्किल आती है। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जब आप बैठ जाते हैं तो सांस ठीक चलने लगता है। इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। तीसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंकल अडीमा। एंकल अडीमा का क्या मतलब है? जो आपके पैर के टखने होते हैं, मतलब गिट्टे होते हैं, उनमें सोजिश आनी शुरू हो जाती है। तो सोजिश जो आती है ज़्यादा देर बैठने पे आती है या ज़्यादा देर खड़े होने पे आती है। जब सोजिश वाली जगह पे हम किसी भी फिंगर से या अंगूठे से दबाते हैं तो वहाँ पे खड्डा पड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पिटिंग अडीमा। तो इन चीज़ों को पता चलता है पेशेंट इज़ गोइंग टू हार्ट फेलियर, पेशेंट हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। लेकिन एंकल एडिमा और भी कई डिजीज़ हैं जिसमें हो सकता है, जैसे कि लिवर फेलियर, और कई बार कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। तो हम उनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो हमें पता चल जाता है हार्ट फेलियर किस वजह से हो रहा है, हार्ट फेलियर या लिवर फेलियर। तो हम इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके पता लगा सकते हैं। अगर आपको पिटिंग एडिमा हो रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर की सलाह लें। 4th नंबर पे हम बताने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉमन सिम्टम है जो हार्ट में आते हैं, जैसे इनडाइजेशन, प्रॉपर खाने का डाइजेस्ट ना होना। तो इन चीज़ों को हम देखते हुए हम इन चीज़ों में जैसे होता है हाइपर एसिडिटी शुरू हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है चेस्ट में। तो इन चीज़ों को हम सोचते हैं कि हमें पेट की दिक्कत है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमें अगर इन चीज़ों के साथ साथ ये लेट सिम्टम्स हैं, लेट सिम्टम्स का क्या मतलब है? जब हार्ट की प्रॉब्लम बिल्कुल शुरू होने वाली होती है तब ये सिम्टम्स आते हैं ये। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए जब ये सिम्टम्स आते हैं हमें प्रॉपरली केयरफुली पूरे कॉन्शियस तरीके से इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। हार्ट की कॉर्नरीज है बंद होनी शुरू हो जाती हैं जब हमें ऐसे सिम्टम आते हैं। जब ऐसे लगता है नोज़िया, वॉमिटिंग, तो साथ में हमें घबराहट होनी शुरू हो जाती है, तो पसीना भी साथ में आता है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें हार्ट की दिक्कत शुरू हो चुकी है। सभी चीज़ों को देखते हुए जब आदमी सिम्टम्स को ध्यान में रखता है तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें डॉक्टर या फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट की राय लेनी चाहिए। इसमें और क्या होता है? हैवीनेस ऑफ चेस्ट
तो वेट नहीं करनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 5th नंबर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एंजाइना पेक्टोरियस। एंजाइना पेक्टोरियस क्या होता है? आपके सीने में दर्द होना। आपके सीने में दर्द होना तो ये हार्ट का सिम्टम है। सीने में दर्द होना एक बच्चा भी बता सकता है कि हार्ट अटैक की शिकायत है अगर सीने में दर्द हो रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले सीने में दर्द जब भी होता है तो ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे। तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है अगर हम ध्यान नहीं देते। दर्द कब होता है? जब हम कोई भी काम एक्सर्शन पे करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़े तो सीने में दर्द शुरू हो गया। तो इन चीज़ों को देखते हुए, जैसे हमारे चलने के ऊपर दर्द चेस्ट में शुरू हो जाता है, हैवीनेस शुरू हो जाती है, जब हम बैठ जाते हैं तो दर्द बंद हो जाता है। इट गोज टू इट आइडेंटिफाई दैट के इट मीन्स यू आर गोइंग टू हार्ट फेलियर और यू आर अंडर स्ट्रेस। तो इन चीज़ों को ध्यान में देखते हुए ब्लॉकेज का पता चलता है कि ब्लॉकेज होनी शुरू हो चुकी है। तो हम इन चीज़ों को सभी को देखते हुए तुरंत डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। जो आज मैंने वीडियो बनाई है, आप सभी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने मदर फादर को, सभी को ये शेयर करनी चाहिए, उनको दिखलानी चाहिए, ताकि किसी को भी इन चीज़ों की दिक्कत हो तो वो अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी डॉक्टर से ले सके।